अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है हमें कि आप बाखैर होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है बशीरुद्दीन। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फरमाइश टेलर पर। मेरे यूट्यूब चैनल फरमाइश टेलर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर आप लोगों की मोहब्बत में एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ। यहाँ आज आपको मैं बताऊंगा कुर्ता के बटन पट्टी, काज पट्टी के बारे में। कुर्ता के बटन पट्टी, काज पट्टी कैसे स्टिचिंग की जाती है, कैसे पेस्टिंग की जाती है, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा आपसे अपील है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल फरमाइश टेलर पर नए हैं, इस वीडियो के नीचे जो लाल कलर के सब्सक्राइब का आपको बटन दिख रहा है, आप देख सकते हैं नीचे कि लाल कलर के सब्सक्राइब का बटन आपको जो दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर दे। बाजू में बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुर्ते का बटन पट्टी, कांच पट्टी, जिसको हम मशहूर ज़बान में तावीज़ कहते हैं, कैसे उसकी स्टिचिंग करते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ऐसे एक रूल उठा लेना है। सबसे पहले तो क्या करना है, आपको ऐसे एक रूल उठा लेना है। ये चूँकि बाज़ार में टेलर मटेरियल्स की दुकान में ये रूल मिल जाता है, जिसको हम शर्ट पट्टी कहते हैं। जिस कपड़े को आपने कट किया है उस कपड़े को आपको उठा लेना है और उल्टा सीधा आपको देख लेना है। हमारा कौन सा उल्टा है, कौन सा सीधा है, ये देखने के बाद आपको इस रूल में से आपको क्या करना है, ये कॉलर साइज़ के हिसाब से कट होता है। आपका कॉलर 16, 17, 18 का कॉलर साइज़ है आप, तो ये टुकड़ा आप कितना 13 इंच आपको कट करना है। और ये देख लेना, इसकी चौड़ाई बिल्कुल 1.25 इंच है। देख सकते हैं आप, 1.25 इंच है। तो आपके ये कट नहीं करना है, आपको जैसा उसका रहने देना है, इसलिए कि ये कॉलर। उसके बाद क्या करना है, इसको साइज़ देख लेना ये कितना है। तकरीबन ये है 1.25 इंच। तो आपको पूरा रहने देना है, आपको कट छट नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है, इसमें को अब इसको क्या करना है, कैंची की मदद से आपको इसको कट लेना है, कोना बना करके। ऐसे आप देख सकते हैं। ऐसे आपको ये कोना वाला जो हिस्सा है मैंने बाएं हाथ की तरफ रखा। ये कोना वाला हिस्सा मैंने क्या किया, बाएं हाथ की तरफ रखा। ये जो हिस्सा मैंने क्या किया, उल्टे हाथ की तरफ रखा। चाहे आप तो इधर से भी रख सकते हैं, चाहे आप इधर से भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मैंने क्या किया, इसको उल्टे हाथ की तरफ रखा। आपको यहाँ से 2 इंच कपड़ा छोड़ देना है, ऐसे करें 2 इंच छोड़ने के बाद आपको क्या करना, अब आपको क्या करना है, इस्त्री से इसको बिठा देना है। ऐसे करके अच्छे से आपको इस्त्री लगा लेना है। आप देख पा रहे हैं, यहाँ से इसके ऊपर हमको क्या करना है, 1.5 इंच के करीब आपको क्या करना है, ऐसे कपड़े को कट कर लेना है। ऐसे कट करने के बाद आपको ऐसे 1/2 इंच कपड़ा छोड़ देना है। इधर से भी आपको 1/2 इंच कपड़े छोड़ देना है, इस साइड से भी आपको 1/2 इंच कपड़े छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, अब इस साइड से आपको इधर से भी आपको कट करना। कितना कट करना है, जितना आप स्टिचिंग करेंगे। ऐसे समझ गए आप, इसको ऐसे करना होगा। उसके बाद आपको ऐसे इस्त्री लगा लेना है। ये देखो, ये इस्त्री लगने के बाद आपको क्या करना है, जो कोना की तरफ भी आपको ऐसे मोड़ देना है, ऐसे करके। ऐसे इसको अच्छे से आप इसको बिल्कुल अच्छे इसके बराबर आपको ऐसे इधर इधर नहीं करना है। जैसे आपकी पट्टी है वैसे ही आपको ऐसे अच्छे से बिठा लेना है। बिठाने के बाद आपको क्या करना है, इस्त्री लगा देना है, कपड़े को ऐसे फॉलो कर देना अंदर से। आपको इस्त्री से ये हो गया हमारा, आप देख सकते हैं ये हमारा गले का तावीज़। इसको हम कांच करेंगे, इसको हम कांच पट्टी कहते हैं। ये हमारा तैयार हो चुका है। कुर्ते का कांच पट्टी आपने जितना लंबा लिया है उतना लंबा एक और टुकड़ा आपको लेना है, ऐसे करके। और चौड़ाई में आपको 2.5 इंच लेना है। चौड़ाई में आपको कितना लेना है,
2.5 इंची टुकड़ा लेना है। उसके बाद क्या कीजिए, आप हाफ इंच पहले आप ऐसे इस्त्री लगा दीजिए। चाहे आप इस्त्री की मदद से ऐसे बिठा दें, चाहे आप ऐसे हाफ इंच पहले सिलाई लगा दें। उसके बाद ये जो कपड़ा फोल्ड करना है, इसको इसी के बराबर रखना है, इसके बराबर रखना है। इसको ऐसे फोल्ड कर देना है, ऐसे करके, ऐसे। ये हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि तावीज़ की स्टिचिंग, जो गले का तावीज़ होता है कुर्ते का, कैसे उसकी स्टिचिंग की जाती है, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे बीच सेंटर में आपको नाखून की मदद से आपको बिठा देना है। अच्छे से नाखून की मदद से आपको बिठा देना है ताकि इसमें निशान गिर जाए। उसके बाद आपको कपड़े को खोल लेना है ऐसे। आप देख पा रहे होंगे, ये जो मैंने नाखून की मदद से निशान लगाया, निशान गिर गई। तो अब आपको इसका कटिंग का तरीका ये है कि आप किसी भी, चाहे छोटा कुर्ता हो चाहे बड़ा कुर्ता हो, सबका तरीका एक है। आपको ऐसे सीधा की तरफ आपको कपड़े को बिछा देना है। यानी ये हिस्सा जो आपका रहेगा, ये हमारा सीधा रहेगा, इसके अंदर उल्टा रहेगा। तो सीधे की तरफ से आपको क्या करना है, गले के साइज़ के हिसाब से आपको ये ताबीज़ आपको कट करना है। तो ये हमारा गला चूँकि बड़ा है, तकरीबन ये गला है 16 इंची का, तो इसको मैं कट करूँगा ऐसे, यहाँ से ऐसे देख पा रहे होंगे इंची टेप को। ऐसे आपको ऐसे निशान लगाना है 11 इंची की दूरी पे, ठीक है। 16 कॉलर का साइज़ है, तो इसको मैं कट करूँगा 11 इंच। अब यहाँ से हमको इंची टेप को पकड़ना है, हमारा 11 इधर जितना दूर जाएगा वहाँ आपको क्या करना है, ऐसा करके निशान लगा लेना है। बात समझ में आए? ये 20 सेंटर में आपको कट नहीं करना है, बल्कि इस निशान से हाफ इंच इधर एक सूत कम, वरना फिर आपका ये तावीज़, गले का तावीज़ एक तरफ हो जाएगा। इसलिए क्या कीजिए आप, ये जो आप निशान है, ये हमारा 20 सेंटर है, ये रहा हाफ है, तो हाफ से क्या करना, आप एक सूत कम कर दें। मैंने यहाँ 3 पे रखा, ये है 3, ये है 2.5, ये हाफ हो गया। हाफ से क्या करना, आपको एक सूत कम करके आपको एक कपड़े को कट करना, जितना आपने यहाँ से यहाँ तक निशान लगाया है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये मेरा कट हो गया। कट होने के बाद अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा इधर आपको कट कर देना है 20 सेंटर तक। ये हमारा 20 सेंटर है, ऐसे ये कट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे आपको कपड़े को रख लेना है। मैंने जो आपको ये बताया था 2.5 इंची का टुकड़ा आपको एक लेना है। चाहे तो ऐसे करके आप इस्त्री की मदद से बिठा ले सकते हैं, चाहे आप स्टिचिंग सिलाई की मदद से। सबसे पहले तो क्या करना, आपको ऐसे 2.5 इंची इधर फोल्ड कर देना है, उसको ऐसे रख लेना है। अब दोनों को इसको बराबर रखना, इसको बराबर कर देना ऐसे करके। आप देख लीजिए, मैं स्टिचिंग करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखो, मैंने हाफ इंच की तरफ फोल्ड किया, उसके बाद इसको ऐसे रख लिया। अब आपको यहाँ सिलाई की मदद से इसको ऐसे, उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे कपड़े को उठाना है। तो इतना याद रहे, ये आपका हिस्सा सीधा रहना चाहिए। ये जो आप इसमें कपड़े को जोड़ेंगे, सीधा को ऊपर रखना, उल्टा को नीचे ही रखना। अब जो आपने 20 सेंटर ये निशान लगाए थे, देख सकते हैं आप, ये जो 20 सेंटर है, तो आपको ऐसे 20 सेंटर में आपको क्या करना, फोल्ड कर देना है। 20 सेंटर में आपको ऐसे फोल्ड कर देना है। उसके बाद ऐसे आपको इसको सिलाई लगा देना है ऐसे। अच्छे से आप ऐसे देख लीजिएगा, जब मैंने 20 सेंटर में जो इसमें निशान गिराया था, उसी निशान पे होना चाहिए मेरा, ऐसे ऐसे करके। आप बिल्कुल इसके लब के ऊपर आपको सिलाई लगाना है। आप ऐसे आपको घुमा लेना है 2 टाँकी, फिर आपको ऐसे एक चाप, ये जो आप चाप देख रहे हैं, इसी के बराबर आपको एक और सिलाई लगाना है, पलटा करके ऐसे। आप देख सकते हैं ये सिलाई हमारी लग गई। अब ये जो कपड़ा हमारा बड़ा है, इसको यहाँ से आपको हाफ इंच छोड़ के नीचे कट करके फेंक देना है, ज़्यादा ज़रूरत। ताबीज़ को आपने जो पेस्टिंग करके पहले से रखा है, आपको क्या करना, इसको सिलाई लगाने से पहले आप एक और काम कर लीजिए। या तो आप ऐसे सिलाई की मदद से आप लगा ले सकते हैं, तब आपको आसानी रहेगा। ऐसे करके देख पा रहे हैं ना, ये मैंने हाफ इंची ऐसे फोल्ड किया। उसके बाद आप क्या करें, ऐसे हाफ इंच एक दूरी पे आप सिलाई लगा लें। चाहे तो आप
इस्त्री से बैठा ले सकते, चाहे तो आप इस्त्री की मदद से इसको बिठा दें। तो मैंने क्या किया आपको दिखाने के लिए इसमें पे 1/2 इंच पे सिलाई लगा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ऐसे कपड़े को उठा लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये हिस्सा हमारा और ये जो हमारा कटा हुआ हिस्सा है यहाँ से इसके बराबर बिल्कुल होना चाहिए। इसको और इसको, ये हमारा आखिरी हिस्सा और ये हमारा 1.5 इंच ऊपर जो मेरा यहाँ से कट किया हुआ वहाँ से आपको जोड़ना है। ऐसे करके आपको कपड़े को बिठा देना है। देख पा रहे होंगे, अब देख पा रहे होंगे, ऐसे करके आपको यहाँ से सिलाई उठाना है, बिठा लेना है। उसके बाद गीट लगा दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अब ये जो सिलाई हम लगाएंगे एक सूत इधर लगाएंगे, इधर एक सूत। उसके बाद आपको सीधी सिलाई लगा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे कपड़े को फोल्ड कर देना है। ऐसे करने के बाद ये देखो इधर आपको ध्यान देना है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, आपको पेस्टिंग की तरफ ऐसे मोड़ देना है। देख पा रहे हैं ना, ऐसे पेस्टिंग की तरफ आपको फोल्ड कर देना है। करने के बाद आप क्या कीजिए, इसको ज़रा सा आप नाखून की मदद से अच्छे से तरह बिठा लीजिए। ऐसे करके ऐसे मैंने देखो पेस्टिंग की तरफ फेंका। उसके बाद क्या करना है, इस कपड़े को ऐसे फोल्ड कर देना है। ऐसे ये अंदर हो गया फोल्ड। ऐसे फिर से आप देख लीजिए, ये जो मैंने कपड़ा क्या ये जो मेरा सिलाई लगी है इसको पेस्टिंग की तरफ फोल्ड कीजिए। अब इसके बाद क्या कीजिए, अस्तर को आप क्या कीजिए, इसको ऐसे पलटा दीजिए। आपको यहाँ सिलाई लगाना है। तो मैं जो सिलाई लगाता हूँ कुर्ते में, यहाँ नीचे लगाता हूँ, इसके ऊपर नहीं लगाता हूँ, बल्कि इस कपड़े में लगाता हूँ, इसके नीचे बिल्कुल बारीक से, देख लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, नाखून की मदद से अच्छा से इसको कपड़े को ये कर देना है। आपको ऐसे फॉल हो, ऐसे नहीं रहना, बिल्कुल टाइट कपड़े को पकड़ना है। ऐसे बिल्कुल किनारे से आपको सिला लेना है। आप देख लीजिए, ये जो आप कोना देख रहे हैं इससे 1.25 इंच के दूरी पे आपको मशीन को रोक लेना है। ये मैंने मशीन को रोक लिया। उसके बाद क्या करना, आप इसे कपड़े को अच्छे से बिठा दीजिए। ऐसे दोनों को एक साथ आपको सिलाई जोड़ देना है और हर तरफ से आपको देख लेना। आपको ऐसा भी नहीं होना, ऐसा भी नहीं, यहाँ बहुत बारीकी से आपको यहाँ काम करना होगा। ये चीज़ आपको बारीकी से काम करना होगा। ये देख लीजिए, मैंने इसको क्या किया, इसको अच्छे से बिठा दिया बराबर। और ये आपका बराबर आएगा तो ये जो आपने निशान लगाया था तो इसका सेंटर, ये जो 20 सेंटर मैंने पहले क्या किया, नाखून की मदद से मैंने यह तोड़ा था, तो उसके बराबर आना चाहिए। ऐसे करके ये हो गया हमारा। उस ऐसे करके आखिर हद तक ला लिए। उसके बाद फिर आपको ऐसे कपड़े को पलटा दीजिए। ऐसे पलटाने के बाद फिर उस सिलाई के ऊपर एक और सिलाई लगा दीजिए। ऐसे फिर ऐसे पलटा दीजिए कपड़े को। अब बिल्कुल अच्छे से इसको आपको जितना आप यहाँ खूबसूरती लाएंगे उतना ही आपके कस्टमर ज़्यादा बढ़ेगा। लगाने के बाद चाहे तो आप क्या कीजिए, अब इसको ऐसे अच्छे से बिठाने के बाद आप क्या कीजिए, चाहे तो आप यहाँ इधर हाथ से तुरपाई भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे सिलाई भी लगा सकते हैं। आप जितना खूबसूरती बनाना चाहे वो आपके ऊपर है। आप बिल्कुल यहाँ अगर आप सिलाई लगाते हैं बिल्कुल आपको बारीक कर देना है। बिल्कुल बारीक सिलाई आपको यहाँ लगाना ताकि देखने में इसकी खूबसूरती बढ़ जाए। और मैं थोड़ा टाँकी छोटा कर देता हूँ इसका। ऐसे यहाँ आपको तो बिल्कुल बारीक ही से काम करना होगा। देख सकते हैं मैंने कितनी यहाँ बारीकी से सिलाई लगाया है, कितना खूबसूरत बन गया है।